जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। 23 अप्रैल से आपका एसएससी का पेपर है। 2 हफ्ते बिना बचे ढंग से। अब क्या करें? युद्ध से पहले युद्ध के हथियार तैयार किए जाते हैं। गुरुजी एक ऐसा बैच बता दो ना कोई, जिससे हम पूरा रिवीजन कर सके फटाफट। सभी का दिल से धन्यवाद और सभी मेरे प्यारे साथियों को भाई ऑल दी बेस्ट सुनहरे भविष्य के लिए। सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। उम्मीद लगाऊंगा खुश होंगे। गुरुजी खुश तो ना है, थोड़ी सी टेंशन में है, क्योंकि प्यारे साथी टेंशन में इसलिए हो कि 27 अप्रैल से आपका एसएससी का पेपर है। गुरुजी 2 हफ्ते भी ना बचे ढंग से। अब क्या करें, क्या ना करें, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, इस असमंजस में है। तो प्यारे साथी, आज का ये सेशन हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो बच्चा 2026 में सिलेक्शन लेना चाहता है। उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो बच्चा अभी नई नई तैयारी शुरू किया है। उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो बच्चा रिपीटर है, पुराना पापी है, पुराना खिलाड़ी है, जो लास्ट भर्ती में 1-2 अंकों से रह गया। ये सेशन हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो बच्चा अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है। यह सेशन हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो सही डायरेक्शन में चलकर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करके सिलेक्शन लेना चाहता है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपके फायदे के लिए ही है। कम से कम समय में मैं आपको पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं। तो प्यारे भाई, अब आखिरी 10 दिनों में क्या किया जाए, किस प्रकार से आपकी नैया पार होगी, किस प्रकार से आपकी नौका पार होगी, मैं सीधा उसी मुद्दे पर आता हूं। देखो प्यारे भाई, आपका एक दिन पहले नोटिस आता है कि हाँ भाई आपका पेपर शुरू हो जाएगा 27 अप्रैल से। आप घबरा जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध से पहले युद्ध के हथियार तैयार किए जाते हैं और अभी है हमारे पास वक्त कि हम उन हथियारों पर इतनी धार लगा सकते हैं कि पेपर में गणित में 40 के 40 ले आओगे, रीजनिंग में 40 के 40 ले आओगे, जीके जीएस में बेहतरीन स्कोर कर लोगे, हिंदी में भी पूरे के पूरे ले आओगे, मतलब सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से। तो साथी, सबसे पहले सुनो, काफी बच्चों का डाउट है इस बात में कि सर स्लॉट बुकिंग है वो कैसे है, क्या प्रोसीजर है। तो आपका पेपर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला वीक है जो 27 अप्रैल से और 2 मई का। दूसरा वीक है भाई, 2 दिन का गैप दे दिया, 4 मई से 9 मई तक। फिर दे दिया पूरा 9-10 दिन का गैप। ठीक है प्यारे भाई। तीसरा वीक 18 मई से 23 मई तक का। फिर 2 दिन का गैप दिया 25 मई से 30 मई तक का। मतलब आपका एसएससी जीडी का पेपर 27 से लेकर और भाई 30 मई, पूरा 1 महीने तक पेपर चलने वाला है। लेकिन बीच में ये 4 टुकड़ों में तोड़ा गया, ये गैप दिया गया। अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, उस टाइम पे स्लॉट बुकिंग कराई थी। उसके बाद एसएससी एक नोटिस देता है कि स्लॉट बुकिंग नहीं कराएंगे। लेकिन जब आपके एग्जाम डेट आई, उन्होंने कह दिया कि भाई स्लॉट तो बुक करो। लेकिन इस बार आप एक डेट फिक्स नहीं कर सकते, आप वीक फिक्स कर सकते हो। और ये कब तक कर सकते हो भाई? 15 अप्रैल के रात के 12 बजे तक। आप उससे पहले ही कर लीजिएगा, मतलब आपके पास 2 दिन का वक्त और है। प्यारे भाई, आप क्या चूज कर सकते हो? वीक 4। तो वीक 4 चूज करोगे तो 25 से 30 मई के बीच आपका पेपर होगा। वीक 3 चूज करोगे तो 18 से 23 के बीच में होगा। वीक 1 करोगे तो 27 से और भाई 2 मई के बीच होगा। अब मुद्दा यह है कि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि पहले वीक में पेपर हो। सब बच्चे चौथे वीक में या तीसरे वीक में करना चाहेंगे, और ज्यादातर बच्चे तीसरे वीक को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हाँ नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाए। अब सुन लो प्यारे भाई, क्या होना है क्या नहीं होना और क्या नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाते हैं वो भी बताऊंगा। अब जैसे भाई ये मान लो कि टोटल 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 12.5, 12.5 और 12.5 और 12.5, ये एसएससी वाले कराना चाहते हैं 12.5, 12.5, 12.5 लाख बच्चों का पेपर एक एक वीक में। लेकिन अब बच्चों ने स्लॉट बुक करना शुरू किया और भाई 20 लाख बच्चों ने स्लॉट बुक कर दिया वीक 4। तो अब सभी का तो वीक 4 में ले नहीं सकते, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप चूज करोगे, पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वीक 4, फिर दूसरे पे
आप वीक 1, 2, 3 कौन सा देना चाहोगे, वो तीसरे पे कौन से प्रेफरेंस। तो ये क्या करेंगे, जो ये 20 लाख बच्चे होंगे इनमें जो पहले बच्चे होंगे उनमें से जैसे 12.5 लाख बच्चों को वीक 4 दे दिया। अब जो बचे 7.5 लाख वो अगली प्रेफरेंस पे चले जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप वीक 4 चूज कर रहे हो तो आपका वीक 4 ही आए, आपका पहला भी आ सकता है। क्या पता सबके सब बच्चे यहां नीचे ही कर बैठे हो तो भाई। तो आपको प्रेफरेंस दी गई है, लेकिन आप यह मत मानना कि वीक 4 कर दिया तो आप 25 मई को समझ करके तैयारी करो। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आपको अब रिवीजन जो करना है, तैयारी करनी है, वो 27 अप्रैल को समझ करके करनी है प्यारे भाई। ठीक है। और इनका तरीका क्या होता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, किस प्रकार से बच्चों को उठाते हैं, कि जैसे प्यारे साथी आज की जैसे शिफ्ट 1 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, फिक्स डाटा नहीं बता रहा। जैसे शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 के भाई 10,000 बच्चे निकाल लिए। अब टॉप 10,000 बच्चे, अब उनका नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, फिर अगली शिफ्ट का देखेंगे, अगली शिफ्ट का देखेंगे, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता चलता है। ठीक है प्यारे भाई। तो आप सबसे पहला डाउट क्लियर कर लो कि आपका पेपर 27 तारीख से ही है। हां, आपका होता है 23 मई को। यह भाई आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको और ज्यादा वक्त मिल गया, लेकिन दिमाग में सिर्फ 27 अप्रैल रहना चाहिए। ठीक है प्यारे भाई। अब 27 अप्रैल को टारगेट करते हुए अब हमें एक एक सीढ़ी बड़ी ध्यान से और कंसिस्टेंसी से चढ़नी पड़ेगी। यह नहीं है कि एक सीढ़ी चढ़ गए और फिर 2 दिन रुक गए ना। अब डेली एक एक सीढ़ी चढ़ने का वक्त है भाई, अगर कामयाबी चाहते हो तो की बात कर रहा हूं मैं। चलिए दोस्त, 2026 हमारा होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि 2026 आप लोगों का हो। ठीक है। अब आप भी यही चाहते होंगे। तो प्यारे साथी, सीधी सी बात है, फाइनल मैसेज है कि जो ये 10 दिन है ना, ये आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इन 10 दिनों में एग्जाम तक आपको अपनी लाइफ एकदम डिसिप्लिन में रखनी है कि हाँ, सुबह 6 बजे उठूंगा तो 6 बजे ही उठूंगा, रात को 12 बजे तक पढ़ना है, 10 बजे तक पढ़ना है तो 10 बजे तक ही पढ़ना है। सब चीजें भूल जाओ, यार प्यार, रिश्तेदार, त्योहार, खाना पीना सब। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना मत खाओ पियो, खाओ, खाने के लिए जिंदा मत रहो, जिंदा रहने के लिए जो खाना पर्याप्त है वो खाओ। 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बस 2-4 घंटे सोना, 8 घंटे सो। 24 में से 8 घंटे सो लिए, 16 घंटे हैं, उनमें से बताऊंगा किस प्रकार से मैनेज कर लो। ठीक है। सिलेक्शन लेकर ही रुकना है भाई। तो इन 10 दिनों में जी तोड़ मेहनत कर लो। डेली 8 घंटे आपको सोना है। एक दिन भी ये नहीं कि आज 2 घंटे सो लेता हूं, क्योंकि अगले दिन की रूटीन की ऐसी तैसी कर दोगे। सीधी सी बात है। सबसे पहले सोशल मीडिया को दूर कर दो। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ अपने आप से दूर रखो। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। ज्यादातर इन रीलों से जरूर दूर रहना भाई। ठीक है साथी। अगली बात, आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस रखोगे और पॉजिटिविटी रखोगे तो ही कर पाओगे। प्रेमानंद महाराज की बात अच्छे से सुनी होगी सभी ने, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। तो पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे कि हाँ कर सकता हूं, डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है। अपने अंदर, अपने आप पर इतना भरोसा रखना कि आप कर सकते हो। अरे यार, इस दुनिया में अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है, वो काम हम भी कर सकते हैं। समझे। चलिए, अब बात करते हैं कि सर किस किस चीज की आवश्यकता होगी। कि भाई एक रूटीन बनाने की आवश्यकता होगी जिसमें डेली आप रिवीजन करोगे। अब नया पढ़ने का वक्त नहीं है, अब वक्त है रिवीजन का। जो बच्चे 27 अप्रैल 2026 से पेपर देने वाले हैं उन बच्चों को बता रहा हूं मैं। ठीक है। डेली कम से कम 3 घंटे तो रिवीजन करना ही करना है आपके सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट तैयार रखना, कभी दोनों को लगे रहो भाई। ठीक है। 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चनों की करनी है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। 2 घंटे मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है डेली की डेली। 1 घंटा अपने शॉर्ट्स नोट्स पर और फॉर्मूलों पर देना है। शॉर्ट्स नोट्स मतलब क्विक रिवीजन के लिए, जो आपके लिए कारगर साबित होते हैं। ठीक है साथी। क्या आप एक इस प्रकार का टाइम डिवाइड कर दो कि भाई मैं मैथ को इतना टाइम दूंगा, रीजनिंग को इतना, जीएस को इतना, इंग्लिश को इतना, हिंदी है तो हिंदी को इतना।
चाहे आपका मैथ ज्यादा वीक है, यार मैथ को तो मैं 4 घंटे दूंगा, यार रीजनिंग तो मेरे लिए 1 घंटा भी काफी है, यार जीएस के 3 घंटे देने हैं। तो आप सब बच्चों का लेवल अलग अलग है, किसी का मैथ स्ट्रोंग है, किसी की रीजनिंग स्ट्रोंग है, किसी की जीएस स्ट्रोंग है। रीजनिंग तो सभी की स्ट्रोंग मिलेगी। बात आती है जीएस और मैथ पर, ज्यादा सबसे ज्यादा मैथ पर। जिस बच्चे का ज्यादा स्ट्रोंग है ना जो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को देना है थोड़ा सा कम वक्त, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको देना है ज्यादा वक्त। समझ गए? चलिए सुनो भाई, आपको फोकस करने की आवश्यकता है वीक एरिया पे। मतलब आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है ना, चक्रवर्ती ब्याज, तो सबसे पहले उसी को पक्का करो आप। ठीक है, डेली फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाने हैं भाई आप सभी को। ठीक है, आरजी विक्रमजीत ऐप पर अवेलेबल है, ये आपके आरजी पर अवेलेबल है भाई। ठीक है साथी, आरजी विक्रमजीत ऐप पर। ठीक है साथी, वहां से लगा सकते हो आप। इसके अलावा आपने कहीं और से किसी प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी परचेज कर रखा है तो आप वहां से लगाइए। ठीक है, अब भटकने की आवश्यकता है ना, एक जगह टिक करके मेहनत करने की आवश्यकता है, सीधी बात बता रहा हूं। अगला भाई डीप एनालिसिस करना है, जहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं, जिस पोर्शन पे आप क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे, चाहे जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो। ठीक है, और अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी से मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, और जो वीक पोर्शन है ना उस पर मेहनत करनी है। धीरे धीरे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अगला पॉइंट अब सुनो साथी, अब लास्ट टाइम पे स्पेसिफिकली मैथ के लिए आपको फोकस करने की जरूरत है अपने कंसेप्ट्स पर। जीके जीएस रीजनिंग में भी आप ये इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, और भाई मैथ और रीजनिंग में कैसे शॉर्टकट का प्रयोग करें, इन पर भी आपको आना है। इनके लिए मैंने आपको एक समाधान करा रखा और एक समाधान और करवाने वाला हूं, बताऊंगा। ठीक है, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का निचोड़ जरूर करना है, क्योंकि जितने भी पेपर अभी हाल फिलहाल हो रहे हैं ना, सबके सब पीवाईक्यू बेस ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। 70 से 75%, 80%, 10 से 20% नए क्वेश्चन ऐड ऑन हो रहे हैं। और भाई करंट अफेयर थोड़ी है, गणित में तो वही कंसेप्ट है, लिमिटेड से वही चीजें होती है, रीजनिंग में भी वही है। हाँ, करंट अफेयर में नए क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाते हैं, मानते हो साथी? चलिए अब सुनिएगा, सबसे पहले मैथ का फंडा खत्म करता हूं, मैथ का डर खत्म करता हूं। ठीक है, मैथ में 40 के 40 नंबर कैसे पक्के होंगे? आप सबको अच्छे से पता है कि 40 का मैथ आएगा, 40 की रीजनिंग, 40 की जीएस और 40 की हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी चूज कर लो। तो जो ये मैथ है ना, इसमें फुल के फुल लेकर आने पॉसिबल है। पहले दिलाए हैं और अब फिर दिला करके दिखाऊंगा। अब की बार बारी आपकी, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, मैं नहीं। मैं आपको तैयार करके भेज सकता हूं साथी, लेकिन तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत कराऊंगा, लाजवाब कंटेंट दूंगा, आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन जुड़ना आपको पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर मेरा कंटेंट और आपकी मेहनत मिल गई ना, तो आपके सिलेक्शन को रोकने वाली इस धरती पर कोई शक्ति ना है भाई, सीधी बात बता रहा हूं। और मैथ के अलावा रीजनिंग में आप फुल का फुल स्कोर कर सकते हो साथी। इसके अलावा ये आपका जीके जीएस है, सबने सिलेबस कर रखा होगा अच्छे से कवरअप, उसी के रिवीजन का वक्त है। मॉक टेस्ट लगाओ, डेली के डेली एनालिसिस करो साथी। ये दोनों सब्जेक्ट आपको पूरे के पूरे दिला देंगे, 40 के 40, 40 के 40, 80 अंक के तो यही हो गए। इन दोनों में से अगर आप लाजवाब से लाजवाब स्कोर कर लेते हो, बेहतरीन से बेहतरीन भी भाई, आधे आधे भी ठीक कर लेते हो, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, पहले बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन अभी टारगेट लेकर चलो पूरे 160 के 160 का। भाई पहले क्लियर कर देता हूं, काफी बच्चे पजल थे, पूछ रहे थे सर एडवांस मैथ आता है क्या? एडवांस मैथ नहीं आता आपके एसएससी जीडी में। पहला पॉइंट, आपके ये टॉपिक आते हैं अर्थमेटिक के, देख लो ये सब के सब, बस। ठीक है साथी, अब सुनो, ये एडवांस मैथ नहीं आता, सिर्फ एक मेंसुरेशन आता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक मेंसुरेशन 2D एंड 3D क्षेत्रमिति आता है। ये पॉइंट क्लियर? अब सुनो, इसके लिए आपका मेरी तरफ से एक सबसे बेहतरीन समाधान, मैथ्स की महा मैराथन क्लास भाई मेरी तरफ से आप सभी को, कब? 21 अप्रैल को सुबह 9 बजे से, मंगलवार के दिन, और रात के 9 बजे तक। ठीक है प्यारे भाई, ये वाली क्लास होगी। इस क्लास के अंदर मैं आपको ये 20 के 20 चैप्टर पूरे गणित के
चैप्टर वाइज, जैसे पहले परसेंटेज है, सुनना ध्यान से, सबसे पहले जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज तो 1 से लेकर 15 तक आपके परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, अब 16 से लेकर 30 तक प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे। अब ये जो 15 क्वेश्चन परसेंटेज के, कौन से 15 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज की 15 टाइपें हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की ये 15 टाइपें हैं। मतलब इस प्रकार से करके हर चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चन निकाल करके 20 चैप्टरों के टॉप 300 क्वेश्चन होंगे जो इस महामैराथन क्लास में मैं कराने वाला हूं आप सभी को। तो 1 से लेकर 300 तक ऐसे ही चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा। लास्ट टाइम पे आपको जरूरत होती है एक ऐसे सेशन की जो एक ही क्लास के माध्यम से पूरे गणित का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा पाए। तो वो रिवीजन कराऊंगा भाई कब? 21 अप्रैल 2026 को मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से। अब बाकी सब्जेक्ट्स का भी बताऊंगा, सब कुछ थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो ये महामैराथन क्लास भाई, तो मंगलवार के दिन 21 अप्रैल को सुबह रफ कॉपी और पेन लेकर आपको मेरे साथ जुड़ना, और वही बच्चा जुड़ना जो बच्चा हकीकत में पढ़ना चाहता है, चाहे वो जिंदा लाश भी हो वो भी सीख करके जाएगी। ठीक है, कोई बच्चा जिस भी लेवल पर अपने आप को तैयार कर चुका है वो अपने आप का लेवल बढ़ा हुआ महसूस करेगा इस क्लास के बाद, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से पढ़े। मैं सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक सेम जोश और सेम एनर्जी से पढ़ाता हुआ मिलूंगा। मुझे यही जोश पूरे दिन आप लोगों का बरकरार चाहिए। जो शुरुआत करो तो उसके अंत तक टिकना, फ्री है सभी के लिए, कोई पैसा नहीं पे करना, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी मुझे। ठीक है दोस्त, इसके अलावा काफी बच्चे कि गुरुजी हमारा तो मई में हुआ, तो हम तो ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं गुरुजी, ये क्लास भी करेंगे हम। गुरुजी एक ऐसा बैच बता दो ना कोई जिससे हम पूरा रिवीजन कर सके फटाफट। तो भाई आप YouTube पर जाकर, साथ ही YouTube पर जाकर सर्च करना 35 दिन 35 मैराथन बाई धर्मेंद्र डागर सर। एक ये प्लेलिस्ट आएगी 35 वीडियो की, जिसके अंदर मैंने आपका पूरा गणित कवर अप करा रखा है, पूरे का पूरा गणित चैप्टर वाइज, कि देखो पहली दूसरी तीसरी 3 क्लासों में पूरा परसेंटेज 6 घंटे के अंदर, भाई 2-2 घंटे की भी क्लासें हैं। फिर 1-2 क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस, 1 क्लास में डिस्काउंट, 3 क्लासों में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस प्रकार से पूरा गणित क्या सर्च करना, 35 दिन 35 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर। आपके पेपर में इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा एक भी क्वेश्चन, गारंटी इस बात की, क्योंकि 2021 से लेकर 21, 23, 24, 25, 22 में एग्जाम नहीं हुआ था जीडी का, 21 से और 25 तक जो जो जीडी का एग्जाम हुआ सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का निचोड़ करके टाइप वाइज पढ़ा रखा है। आप वीडियो देखकर देख लेना, अपने आप एहसास हो जाएगा, क्लास देख करके देख लेना। तो ये है भाई एसएससी जीडी का वरदान, गणित में 40 के 40 अंक दिलाने वाला। शिफ्ट से निकलने वाला हर दूसरा बच्चा इस प्लेलिस्ट को बता रहा होगा। तो जिस बच्चे को पूरा गणित रिवाइज करना है यहां से कर सकते हो। ठीक है प्यारे भाई, ये 35 वीडियो है। आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो वो सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, 10 टॉपिक वीक हो तो 10 टॉपिक करिएगा, 2x की स्पीड में कर दोगे भाई। ठीक है, अगर डेली की 3 वीडियो भी करते हो आप तो भी 10 या 30, 10 दिन में 30 वीडियो देख दी। ठीक है, किसी दिन 4 कर लोगे तो हो गए 10 ही दिन में 35 की 35 वीडियो। ठीक है प्यारे भाई, ये वीडियो अब सुनो ध्यान से। फीस तो होनी चाहिए ना कुछ, इतने बेहतरीन बैचेस के लिए, इतने बेहतरीन स्ट्रेटेजी के लिए मैराथन करा रहा हूं भाई। तो साथ ही फीस है रुपए के अंदर तो 0, मुझे फीस के रूप में चाहिए आप लोगों का सिलेक्शन। सीधी सी बात है, आपका सिलेक्शन, आपकी रेगुलरिटी ही मेरी सबसे बड़ी फीस है। अगर आप मुझे फीस के रूप में सिलेक्शन दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर हम आपको फीस के रूप में सिलेक्शन देंगे। भाई 21 तारीख को सुबह 9 बजे महामैराथन में जुड़ जाइएगा। पूरा गणित आपके टिप्स पर, पूरा गणित रिवाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरुजी बाकी सब्जेक्ट। भाई बाकी सब्जेक्ट के लिए सुन लो, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर सुनो साथी। सबसे पहली मैराथन होगी मैथ की, फिर अगले दिन सेम टाइम 9 बजे ही, सभी दिन 9 बजे मैथ की, फिर रीजनिंग की अभिमन्यु सर की,
अगले दिन हिंदी की स्वाति मैडम की, अगले दिन जीके जीएस की डीएस सर की, अगले दिन साइंस की पुष्पेंद्र सर की। ठीक है प्यारे भाई, सभी टीचर्स की, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस, साइंस, सब कुछ। ठीक है प्यारे भाई, हम हिंदी सिर्फ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश को चूज करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, इसलिए हमने मैराथन सिर्फ हिंदी की रखी है साथी। कहां पर? आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। क्लियर है साथी? और फीस के रूप में चाहिए मुझे सिलेक्शन। और अब वो बच्चे सुन लो जो बच्चे 2026 जीडी को टारगेट करेंगे। 26 बोले तो जो 2026 में नोटिफिकेशन आएगा सितंबर के महीने में। इस बार वैकेंसी है ना भाई 70,000 के आसपास देखने को मिलेगी आपको, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। और पेपर होगा 2027 के शुरुआत में, फरवरी के महीने में। तो वो बच्चे जो फ्रेशर है वो हमारे साथ जुड़ करके भाई, जो 2027 में वर्दी पाना चाहते, बिल्कुल जीरो से लेकर और कंप्लीट एसएससी जीडी का सिलेबस करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में ये पूरी बेहतरीन टीम मिलने वाली है, जो एसएससी जीडी की सबसे टॉप टीम है भाई आप लोगों के लिए। गणित की जिम्मेवारी मेरी, हिंदी की जिम्मेवारी स्वाति मैडम की, रीजनिंग की जिम्मेवारी अभिमन्यु सर की, अमित जिंदल सर, डीएस सर, राधिका मैडम, पुष्पेंद्र सर, पूरा जीके जीएस और साइंस की जिम्मेवारी भाई। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे इसी बार 27 अप्रैल से देना चाहते हैं वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन ना करना। कभी सोचो कि 10 दिन में सिलेबस होगा ना, ये बैच है भाई 2027 को टारगेट करते हुए, सब कुछ अपडेटेड लेटेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं भाई आप सभी से डेली सुबह 9 बजे। अब एक पॉइंट और बता देता हूं जिसके लिए कल एक वीडियो लेकर आऊंगा। 21 तारीख की तो हो गई भाई आपकी मैराथन, इसके अलावा सुबह डेली 9 बजे, सुबह डेली 9 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर ही भाई, कल है 14 तारीख, ठीक है, कल तो मैं एवरेज पढ़ा रहा हूं, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है भाई, इन 6 दिनों में मैं आपको गणित के वो मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं जैसा हूबहू आपके पेपर में दिखने वाले हैं। कि 15 तारीख को एक मॉक टेस्ट होगा 20 ही क्वेश्चनों का, जिसका पूरे का समाधान मैं कराऊंगा। मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको टाइम मिलेगा, फिर उसको मैं समझाऊंगा कि पेपर में कैसे अप्रोच करना है, कि भाई 20 क्वेश्चनों को आप कैसे 10 मिनट में कर पाओ। समझे? तो ये जो 6 दिन होंगे ना, ये मॉक के लिए, और 21 तारीख को पूरे गणित का बेहतरीन तरीके से रिवीजन। लास्ट के टाइम में भाई ये कुछ चीजें आपको अपनानी है, जो चीजें मैंने आपको समझाई है। तो उम्मीद लगाऊंगा आपको पूरा सेशन मजेदार लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ना लगाओ कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं डेली सुबह 9 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर एसएससी जीडी की बेहतरीन क्लासेज के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। सभी का दिल से धन्यवाद, और सभी मेरे प्यारे साथियों को भाई ऑल दी बेस्ट सुनहरे भविष्य के लिए। सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की सेशन में जो जानकारी दी, क्या वो जानकारी अच्छे से आपके इस भेजे में सेट हुई? क्या 2026 में एक वादा कर पाओगे कि हाँ गुरुजी, हम फीस के रूप में सिलेक्शन दे करके दिखाएंगे? सभी को जय हिंद।